आपको अपना मंथली ब्रेकडाउन बताने वाली हूँ कि मैं रेंट पे कितना खर्च करती हूँ, फूड पे, कम्यूट पे, ETC। सो हूसोएवर इज जस्ट थिंकिंग टू शिफ्ट इन बैंगलोर, एक बहुत अच्छा आइडिया लग रहा होगा कि आप एक मंथ में कितना पैसा उड़ा रहे होगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यार मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रही हूँ रेंट से, क्योंकि ये वो कंपोनेंट है जहाँ मैं सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करती हूँ। तो यार रेंट में मैं अभी पे कर रही हूँ 9,000 रुपीज़। करेंटली मैं पीजी में रह रही हूँ। अगर आपने मेरे पीजी टूर का वीडियो नहीं देखा है तो देख कर ज़रूर आना। अभी के लिए इतना जान लो कि पीजी में मैं 9,000 स्पेंड कर रही हूँ, जिसमें मेरा फूड इंक्लूडेड है, वाटर बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है एंड वाईफाई बिल है। तो इस वजह से मुझे 9,000 के अलावा और एक्स्ट्रा पैसा इन चीज़ों में नहीं खर्च करना पड़ता है, जो कि काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब मुझे तो काफ़ी अफोर्डेबल और मतलब सही लगता है। अब यार दूसरे सिनेरियो का बात करते हैं, क्योंकि मैं पीजी से फ्लैट में भी शिफ्ट करने का सोच रही हूँ। तो वो भी सिनेरियो एक बार आपसे बता देती हूँ कि अगर मैं फ्लैट में शिफ्ट कर जाऊँगी तो वहाँ पर मुझे कितना पैसा लग रहा होगा। ठीक है, तो यार मैं अपनी फ्रेंड के साथ फ्लैट में शिफ्ट करने का सोच रही हूँ एंड मैं जो बजट देख रही हूँ 2 BHK का, दैट इज़ अराउंड 20,000। अब यार अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, था पैसा है, तो आप 40-50 हज़ार का भी देख सकते हो, एंड कम है तो आप 15,000 के रेंज में भी देख सकते हो। 20,000 एक गुड अमाउंट है, तो इस वजह से मैं 20,000 के रेंज में 2 BHK देख रही थी। ठीक है, अब इस 20,000 में लेट्स ऐड 4,000 मोर ग्रोसरीज के लिए, क्योंकि मैं आटा, दाल, चावल, चीनी सब लाऊंगी ना खाना बनाने के लिए। तो वो 4,000 ऐड किया हमने। 2,000 हम और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे अपने वाईफाई और इलेक्ट्रिसिटी बिल का, क्योंकि वो हमें एडिशनल पे करना पड़ेगा। और मिनिमम 4,000 आई एम एडिंग फॉर कुक प्लस मेड, क्योंकि आपको घर की सफाई करानी पड़ेगी। अभी जहाँ मैं पीजी में रह रही हूँ सफाई भैया खुद करवाते हैं, तो मुझे उसका एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ता है। बट अगर मैं फ्लैट में शिफ्ट करूँगी तो मुझे कुक और मेड रखना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने 4,000 और ऐड किया। ठीक है, तो अगर ये टोटल अमाउंट मैं देखूँ तो 20 + 4 + 2 + 4 हो जाता है हमारा। अच्छी मैथ्स है तो आई थिंक 30,000। तो 30,000 बाई 2 करती हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड भी साथ में शिफ्ट करेगी, तो दैट ब्रिंग्स मी टू 15,000। तो अगर मैं यहाँ पे पीजी में रह रही हूँ तो मैं 9,000 स्पेंड कर रही हूँ, मेरे को ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। बट अगर मैं फ्लैट में शिफ्ट करूँगी तो डेफिनेटली वो मेरे को शायद थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट उसके साथ बहुत सारे बेनिफिट्स भी आ जाते हैं। आप खुद के अकॉर्डिंग कुक कर सकते हो, खुद के अकॉर्डिंग आपके पास रूम भी बड़े होंगे, लाइक 2 BHK में आपको हॉल मिलेगा, बेडरूम मिलेगा पूरा कंप्लीट। यहाँ पे मैं 9,000 में डबल शेयरिंग में रह रही हूँ अपने फ्रेंड के साथ, तो दोनों के प्रोस कॉन्स हैं। ठीक है, तो अब आगे के कैलकुलेशन के लिए हम 9,000 ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि दैट्स व्हाट आई एम स्पेंडिंग राइट नाउ। तो रेंट हमारा क्लियर है कि मैं 9,000 रुपीज रेंट में पे कर रही हूँ। ठीक है, so before moving forward, let me introduce you to Cryo's full stack and backend development course. One thing I really like about Cryo is that it is a project based learning. आप प्रोजेक्ट बनाते हो एंड उसके थ्रू आप सीख रहे होते हो। So let's just go and one see कि आप फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में क्या क्या सीख रहे होगे एंड किस तरह के प्रोजेक्ट्स बना रहे होगे। So as you can see, आप स्टार्ट करोगे वेब डेवलपर एसेंशियल से, देन यू विल लर्न हाउ टू बिल्ड एन Airbnb लाइक स्टैटिक फ्रंट एंड, गूगल न्यूज लाइक एग्रीगेटर बना रहे होगे, नेटफ्लिक्स लाइक OTT ऐप का बैकएंड बना रहे होगे। तो इट्स लाइक लॉट ऑफ गुड लर्निंग यू आर गोइंग टू हैव। अब यार पहली बात ये कि आपको फुल स्टैक और बैकएंड दोनों एक साथ नहीं करना चाहिए। यू पिक कि आपको किसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, फुल स्टैक में है तो वो करो, बैकएंड में है तो वो करो। एंड करना कैसे है उसके लिए मैंने ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहां से जाके आप रजिस्टर कर सकते हो एंड उसके थ्रू आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी मिल रहा होगा। सो नाउ लेट्स सी वंस कि बैकएंड कोर्स में आप क्या क्या चीजें सीख रहे होगे। तो बैकएंड कोर्स में भी आप स्टार्ट करते हो जैसे जावा एसेंशियल से, फिर आप URL शॉर्टनर बनाना सीखोगे, शॉपिफाई जैसे टूल्स बनाना सीखोगे, स्केलेबल बैकएंड फॉर द स्विगी लाइक ऐप। तो इसमें भी आपकी जो लर्निंग होगी वो काफी सही होने वाली है। सो गाइज ये कोर्स रियली वर्थ इट है। आप एक बार करते हो एंड देन यू अंडरस्टैंड कि मतलब आपने इन स्पैन ऑफ 3 to 6 मंथ्स कितनी ज्यादा चीजें सीख ली हैं। So yeah, that's all. If you want to register, do check out the link in the description section. Let's move to the food section. अब यार अभी आप कंफ्यूज मत होना कि हॉस्टल में तो फूड मिल रहा है, अब एडिशनल फूड कहाँ से। तो ठीक है यार, अगर आप में से ज़्यादातर लोग हॉस्टल पीजी में रह चुके हो तो यू गाइज नो कि हॉस्टल पीजी का खाना एक टाइम के बाद बार बार खाना इज़ नॉट पॉसिबल। तो चलो मैं फूड का बेसिक कैलकुलेशन आपको बताती हूँ कैसे है। ठीक है, तो यार मैं अभी के लिए 3 दिन ऑफिस जाती हूँ, लाइक अब बाद में जाके भी मेरा हाइब्रिड मोड चल रहा है, तो 3 डेज मेरा वर्क वीक है, 3 दिन मैं ऑफिस जा रही हूँ अभी के लिए। तो जिस भी दिन मैं ऑफिस जाती हूँ लंच मैं ऑफिस में ही करती हूँ एंड मेरे ऑफिस में फिर भी मैं कहूँगी कि जो खाना है वो बहुत अफोर्डेबल है। तो ऑलमोस्ट मैं 100 रुपये डेली स्पेंड करती हूँ फॉर फूड, और 100 रुपये में मैं बहुत अच्छा खाती हूँ। लाइक सम डेज आई ईट बिरयानी, सम डेज आई ईट रोटी एंड सब्जी और सम चाइनीज़ थिंग भी कभी कभी खाती हूँ। तो मतलब 100 रुपीज़ में ऑन एन एवरेज जनरली मैं पे करती हूँ और मैं अच्छा खासा खाना दोपहर में खा लेती हूँ। ठीक है,
और टी और कॉफ़ी तो फ्री का ही मिलता है ऑफिस में, तो उसको क्या ही ऐड करना, ठीक है। तो आई होप यू गॉट इट। 100 रुपीज़ अगर मैं डेली पे कर रही हूँ और 3 डेज़ में वर्क वीक है मेरा, मान के चलो, तो 100 इंटू 3 300 और 300 इंटू 4 वीक्स होते हैं, तो 1200, ठीक है। तो ये 1200 पर मंथ हो गया हमारे फूड का, जो कि हम ऑफिस जा रहे हैं तो खा रहे हैं। अब यार इसके अलावा दिल है कि मानता नहीं वाला हाल है, अब इसलिए आप और स्पेंड करोगे, क्योंकि इतना दिमाग लगा के स्विगी जोमेटो जैसे आप किस लिए बनाए गए हैं? हमारे जैसे लोगों के लिए बनाए गए ना, कि वो इनके चंगुल में आए और ऑर्डर करें और ऑर्डर करें, तो ये कैसे बच सकता है, ठीक है। तो ये तो हमारा वेयर मिनिमम था जो हम ऑफिस में खाते हैं। अब स्विगी और जोमेटो का यार ऑन एन एवरेज इफ़ आई से जेन्यूनली 3 से 4 हज़ार मैं मंथ में स्पेंड कर देती हूँ स्विगी जोमेटो पे, ठीक है। अब यार ये देखो, ये अमाउंट वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, बट दिस इज़ व्हाट आई स्पेंड, सो आई एम एडिंग हियर दैट अमाउंट ओनली। तो 4000 रुपीज़ तो मैं ऐसे ही स्पेंड कर दे रही हूँ स्विगी जोमेटो पे। इसके अलावा हमने जो 1200 रुपीज़ है वो स्पेंड कर लिया ऑफिस में खाते वक्त, एंड इसके अलावा भी लेट्स कंसिडर मैं 2000 रुपये और स्पेंड करती हूँ इन ग्रोसरीज, जिसमें मैं फ्रूट्स लाती हूँ, एग्स लाती हूँ, मैगी लाती हूँ, कोल्ड ड्रिंक लाती हूँ, चिप्स लाती हूँ, ये सारी चीज़ें जो मैं रूम में रखी रहती हूँ कि कभी कभी अगर आपको पीजी या हॉस्टल में भूख लगता है तो देन यू गो एंड ईट दिस स्टफ्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 4000 स्विगी जोमेटो प्लस 1200 यानी कि 5200 प्लस 2000 यानी कि 7200। तो फूड में अब तक हमने जो टोटल स्पेंड किया है वो है हमारा 7200। अब देखो गाइज, ये अमाउंट है ना बढ़ता जाता है। इफ़ यू लाइक, अब आपके पास कम पैसा रहेगा तो आप कम ही खर्च करोगे, ज़्यादा रहेगा तो सोचोगे थोड़ा और खर्च कर देते हैं ना। तो ये काफ़ी वेरिएबल अमाउंट है, दिस इज़ व्हाट आई एम शेयरिंग कि मैंने इतना खर्च किया है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया फूड का। अब यार कम्यूट की बात कर रही हूँ तो पहले तो बैंगलोर स्पेसिफिक कुछ चीज़ बता देती हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, सो मेक श्योर आपका जो पीजी या फ्लैट है वो ऑफिस के बहुत क्लोज रहे, वरना अननेसेसरली आप ट्रैफिक में फंसोगे एंड हेडेक लेके घर जाओगे, टू बी ऑनेस्ट। सेकेंड इज, यहाँ पे ओला उबर सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं है। आई टेल यू व्हाट हैपेंस विथ मी। यहाँ से जो मेरा ऑफिस है दैट इज क्लोज टू 3 किलोमीटर्स। अगर मैं ऑटो से जाती हूँ तो मुझे 70 रुपीज़ लगेगा, एंड अगर मैं कैब से जाऊँगी तो मुझे 150 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। आई ऑनेस्टली प्रीफर कि मैं ऑटो से चली जाऊँ, पास है, मुझे इतना परेशानी नहीं होती ऑटो में। ऑटो इनफैक्ट मुझे बेटर ही लगता है, खुला खुला सा रहता है तो ठीक है। पर दिक्कत यहाँ पे ये है कि मैं चाहती हूँ ऑटो मुझे मिले, पर ऑटो पहले जल्दी मिलेगा नहीं, लाइक कैब भी जल्दी नहीं मिलेगा, पर ऑटो और जल्दी नहीं मिलेगा। सो मैक्सिमम टाइम यू वुड हैव टू एंड अप स्पेंडिंग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑन कैब, बिकॉज आपको ऑफिस जल्दी जाना है या ऑफिस में आप थक गए हो और आपको घर वापस आना है, और आप आधे घंटे वहाँ पे बैठे हुए हो कि यार ओला मिल जाए, उबर मिल जाए, पर मिल ही नहीं रहा, तो आपको जो भी उस वक्त बेटर ऑप्शन लगता है आप कर लेते हो, राइट। पर इस तरीके से मैं ऑन एन एवरेज बता रही हूँ 100 रुपीज़ पर राइड मैं स्पेंड कर रही होती हूँ। अगर मैं जा रही हूँ आ रही हूँ तो 200 रुपीज़ पर डे हो गया। अगर 3 डेज इन अ वीक है तो 200 इंटू 3 600 एंड 600 इंटू 4 2400। तो ये 2400 रुपीज़ हम अपने कम्यूट पे स्पेंड कर रहे होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज फैमिली एंड हेल्थ। सो फॉर मी फैमिली इज नॉट समथिंग दैट आई गिव एवरी मंथ, लाइक देयर इज नॉट एनी फिक्स पॉकेट मनी वी हैव डिसाइडेड, बट इट्स मोर सॉर्ट ऑफ कि पता है इस महीने ये चाहिए, उस महीने वो चाहिए, तो दैट्स हाउ लाइक वी डिसाइड कि ठीक है ये चीज़ ले रहे हैं या ये चीज़ कर रहे हैं। सो दैट्स वाई आई एम नॉट एडिंग एनी फिक्स्ड अमाउंट राइट नाउ इन फैमिली। हेल्थ ऑल्सो द सेम थिंग, like you always have that buffer but you never know कि कब यूज होगा कब यूज नहीं होगा, hence I'm not adding it here, ठीक है। If you guys would have taken into account what all things I have already told you, these are just my needs. I have not added any amount here in wants. वॉन्ट्स मतलब क्या कि यार किसी दिन मेरा मन करता है कि ऑफिस के बाद मैं किसी जगह घूमने चली जाऊँ, ठीक है। तो यार अभी वो घूमने वाले में भी तो आपको आने जाने का पैसा लगेगा, वहाँ पे रेस्टोरेंट में भी आप खाओगे तो उसका भी पैसा लगेगा। सम डेज यू वांट कि नहीं यार मैं अपना फ़ोन थोड़ा सा चेंज करूँ, आई शुड ऑल्सो गेट OnePlus और आई मीन iPhone और समथिंग एल्स मैन, तो वो भी आपका वांट है। और आपको कोई अच्छा कपड़ा चाहिए तो वो भी आपका वांट है। तो वो सारे अमाउंट हमने अभी यहाँ पे नहीं ऐड किए हैं। आई होप यू गॉट इट। सो अगर आप अपने नीड्स के बेसिक कैलकुलेशन करेंगे, रेंट प्लस फूड प्लस कम्यूट, सो दैट अकाउंट्स अस टू नियर बाई 19,000 रुपीज़, ओके। कंसिडरिंग यहाँ पे हमने सिर्फ 3 डेज वर्क वीक लिया है, अगर हम इसे 5 डेज वर्क वीक बनाते हैं तो द सेम अमाउंट गोज क्लोज टू 22,000 रुपीज़। सो दैट्स वॉट ऑन एन एवरेज आई थिंक आई स्पेंड इन अ मंथ बीइंग हियर नीड्स पे। वॉन्ट्स वाला तो सेक्शन ऐड करूँगी तो आई थिंक फिर ऐसा हो जाएगा कि छोड़ो। तो या दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट एंड आई होप यू गॉट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि आप कितना बैंगलोर में रह के स्पेंड कर रहे होगे। ऐसी एक दूसरी वीडियो मैंने कॉस्ट ऑफ लिविंग इन मुंबई की भी बनाई थी। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू डू चेक आउट दैट वन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।